हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं पीसी ज्वेलर्स की। आज हम इस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो पीसी ज्वेलर्स की अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो ये 79 रुपीज के आसपास इसका शेयर प्राइस मूव कर रहा है। और इसके अगर हम हाई की बात करें तो 79 रुपीज 45 पैसे का उस दिन का हाई है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और लो की अगर हम बात करें तो 76.45 का इसका लो है। रिटर्न की बात करें तो उस दिन इसने 2% के आसपास, 2.25% के आसपास इसका रिटर्न प्रोवाइड किया था। कंपनी ने इंट्राडे का रिटर्न रहा है। स्कोर की अगर हम बात ओवरऑल करें अगर, तो कंपनी के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस अभी इसकी एवरेज है। वैल्यूएशन बहुत इसका हाई पे ट्रेड कर रहा है। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो लो पे इसकी ग्रोथ है, मतलब खास इसकी ग्रोथ नहीं। वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। जब हम बात करेंगे तो ग्रोथ को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। बात करते हैं एक न्यूज़ को लेकर, तो कंपनी एक न्यू शोरूम ओपन करने जा रही है। कहाँ पर कर रही है? कटिहार, बिहार में। एक न्यू, मतलब ये ओपन ऑलरेडी हो चुका है। 9 दिसंबर 2022 की न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ये न्यूज़ के साथ अपन चलते हैं। इसके बाद अगर बात करें, अभी तक इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, बिगनर है, तो मैं चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्लियर? इसके बाद हम बिजनेस एनालिसिस की अगर हम बात करें तो बिजनेस एनालिसिस में सेक्टर की अगर हम बात करें, ये जो कंपनी बिलोंग करती है प्रीशियस मेटल या ज्वेलरी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। इंडस्ट्री जो है वो डायमंड एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री है। वेबसाइट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pcjewelers.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग जरूर विजिट करें, जिससे जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो लेंदी ना होने के कारण की वजह से, तो आप एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट के थ्रू जरूर मिल पाएगी। क्लियर? तो प्राइस की अगर हम बात करें तो 79 रुपीज़ का इसका क्लोजिंग प्राइस हमने लिया हुआ। मार्केट कैप की बात करें तो 3679 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और डेप्ट की बात करें तो 3282 करोड़ का काफी बहुत बर्डन है कंपनी के पास में। डेप्ट काफी हाई है, मतलब 3282 करोड़ का मार्केट वैल्यू के आसपास इसका कर्ज है कंपनी का। क्लियर? तो ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी चीज नहीं है और कहीं ना कहीं कंपनी स्ट्रगल कर रही है। आगे हम जब अर्निंग्स की बात करेंगे, जब हम रिजल्ट्स की बात करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि कंपनी की सेल्स तो अच्छी हो रही है, बट अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट है उसमें कोई खास ग्रोथ नहीं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के पीसी ज्वेलर्स की, तो ये बेस्ड ऑन न्यू दिल्ली है और स्टार्टेड हुई थी सन 2005 में। कंपनी 1 शोरूम के साथ में करोल बाग दिल्ली से स्टार्ट हुआ था कंपनी का बिजनेस, और 80 शोरूम्स है ऑलरेडी इंडिया में। और इसकी अगर हम बात करें, फर्स्ट जनरेशन जो बिजनेस है, और ये 2 ब्रदर्स मतलब पदम चंद गुप्ता एंड बलराम गर्ग जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेजेंटली अगर 80 स्टोर्स हैं कंपनी के, 66 सिटीज़ में अवेलेबिलिटी है इसकी, और 17 स्टेट्स में कंपनी का ऑफिसेज बिजनेस चला रही है, अपनी रन कर रही है, ऑपरेशंस को रन कर पा रही है। क्लियर? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको स्क्रीन के सामने शेयर की। इसके बाद हम प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो प्रोज में अगर हम बात करें तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 0.91 टाइम्स पे अपनी बुक वैल्यू को। तो ये चीज अच्छी है कि स्टॉक्स अपने अभी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसके बाद हम कंपनी की बात करें तो ये क्वार्टर्स जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के, तो उसमें क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आ रही है, बट अल्टीमेटली प्रॉफिट में कंपनी को कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। उसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं बर्डन आ जाता है डेप्ट का। क्लियर? तो ये प्रोज है कंपनी के। कॉन्स की अगर हम बात करें, नेगेटिव पॉइंट है ये कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का बहुत ही लो है अभी फिलहाल के तौर पे। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी क्या कर रही है, डिलीवर कर रही है पुअर सेल्स ग्रोथ है -28% की। लास्ट 5 ईयर से कंपनी की सेल्स जो ग्रोथ है वो -28% से प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो भी कोई खास नहीं, -2% लास्ट 3 ईयर से है। इसके साथ साथ अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो 178 करोड़ की अदर इनकम मिलाकर कंपनी की हुई है। कंपनी के हायर डेप्टर डेज की अगर हम बात करें तो वो बहुत हाई पे ट्रेड कर रहा है, 326 डेज का हायर डेप्टर डेज है। और इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो 931 डेज से लेकर आज 1568 दिन का जो है वर्किंग कैपिटल डेज हो गया। वर्किंग कैपिटल डेज साइकिल का मतलब ये होता है कंपनी जो माल खरीदती है, माल खरीदने से लेकर बेचने तक के जो प्रोसीजर में टाइम लगता है, प्लस कैश वापस आने में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है, जो डेज लगता है, उसको हम वर्किंग कैपिटल डेज कहते हैं। क्लियर? तो कंपनी का 931 डेज से आज उठकर 1568 डेज का हो गया। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, इसीलिए कंपनी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी कैश फ्लो कन्वर्ज नहीं कर पा रही, कन्वर्जन साइकिल जो है कैश फ्लो का कंपनी का वो बहुत स्लो चल रहा है। क्लियर? तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। इसी वजह से कंपनी को डेप्ट का जो बर्डन है वो पे नहीं कर पा रही है, डेप्टर डेज भी इंक्रीज हो रहा है इसी वजह से। तो ये मेनली रीजन है कंपनी के। इसके बाद कैश फ्लो ऑपरेशन की बात करें तो माइनस में 727 करोड़ का ऑपरेशन है। इसके बाद हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में क्वार्टरली रिजल्ट हम देखेंगे। जो फिगर हमने लिए वो कंसोलिडेटेड फिगर लिए करोड़ में है। सितंबर क्वार्टर से लेकर हमने सितंबर क्वार्टर 2022 तक का एनालिसिस किया हुआ है। तो पहले हम सेल्स की बात करें तो 560 सितंबर 2021 में सेल्स थी, 611
189 बीच में मार्च क्वार्टर में कंपनी की सेल्स गिर गई है, फिर 547 करोड़, और रिसेंट सितंबर क्वार्टर में 898 करोड़ की कंपनी ने सेल्स ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी के सेल्स में अगर देखा जाए ग्रोथ है वो आप देखेंगे। एक्सपेंस भी कंपनी को उसी प्रकार से एक्सपेंस हुए हैं, जैसे 750 करोड़ का सितंबर 2022 में वही एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी ने निकाला है सितंबर 2022 में वो 147 करोड़ का, और यही सितंबर 2021 में 40 करोड़ का था। तो वहाँ के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट गेन किया। बट आगे अभी दिक्कतें समझ में आएंगी। ओपीएम की बात करें तो ओवरऑल 15-16% का कंपनी ओपीएम जनरेट कर रही है। इसके बाद इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 122 करोड़ का भी सितंबर क्वार्टर में, रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने 122 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया। क्लियर, 108 करोड़ का कंपनी सितंबर 2021 क्वार्टर में पे कर रही थी, वही अब 122 करोड़ का। मतलब आप समझ लीजिए कि इनकम का कितना परसेंट इंटरेस्ट में ही, केवल मैक्सिमम टाइम्स जो मैक्सिमम जो पैसा है वो इंटरेस्ट पे करने में ही चला जा रहा है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में इफेक्ट आ रहा है। तो आप देख रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी, पिछले सितंबर क्वार्टर में -79 करोड़ का था रिटर्न, और दिसंबर क्वार्टर का भी 74 माइनस, मतलब माइनस में तीनों क्वार्टर गए। इसके बाद में अभी रिसेंट क्वार्टर 74 जून क्वार्टर में, और सितंबर क्वार्टर में 86 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि इतना सेल्स अच्छा रेवेन्यू होने के बाद में, जनरेट करने के बाद में भी कंपनी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कहीं ना कहीं डेट। क्लियर, इसके बाद हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में। तो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न जो प्रमोटर्स हैं वो स्टेबल है, 54.53% के आसपास का कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग है। पब्लिक की अगर बात करें 42.56% की सितंबर क्वार्टर में, अभी रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है कंपेरिजन ऑफ जून क्वार्टर के, क्योंकि जून क्वार्टर में 42.85 जो थी पब्लिक की शेयर होल्डिंग्स। इसके बाद हम बात करें एफआईज की, तो एफआईज की बढ़ी है शेयर होल्डिंग्स पैटर्न। जून क्वार्टर में 1.12% के आसपास थी, और यही 0.79% सितंबर 2021 में थी, और यही अभी सितंबर 2022 में 1.41% के आसपास एफआईज की होल्डिंग्स है। तो ये चीज़ अच्छी है कि एफआईज ने अपनी इंक्रीज किए शेयर होल्डिंग्स को। इसके बाद डीआईएस की अगर बात करें तो डीआईएस ने भी 1.49% के आसपास का शेयर होल्डिंग्स पैटर्न है। इसमें मेनली जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एलआईसी की होल्डिंग्स है 1.49, जो कि स्टेबल है। पिछले 4-5 क्वार्टर से कंपनी ने अभी स्टेबल कर रखी है, कोई भी शेयर होल्डिंग्स बेची नहीं है, ये एलआईसी की शेयर होल्डिंग्स है। क्लियर, इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कंपनी के। टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम बात करें तो ये चार्ट जो हमने लिया है स्क्रीन पे, ये डेली चार्ट है जो आप देख रहे हैं। क्लियर, इसके बाद हम बात करें इस लो की, तो ये 30 जून 2022 को इसने जो लो मारा था वो 23 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। मतलब 30 जून 2022 को जो स्टॉक था वो 23 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से एक इसने रैली दिया और इसने हाई मारा 28 अक्टूबर 2022 को 105 रुपये 50 पैसे का। मतलब एक बहुत ही बेस्ट लेवल का मूव दिया इसने। रिटर्न की अगर बात करें तो ओवरऑल 450% के आसपास का रिटर्न दे दिया इसने। मतलब जून 2022 से लेके अक्टूबर के बीच में ही इसने 450% का रिटर्न प्रोवाइड कर दिया। और इसके बाद से स्टॉक क्या हो गया है, नीचे आया, डाउन आया, और अभी सपोर्ट लाइन के आसपास सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। 70 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट होल्ड कर रहा है, और 79 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये स्टॉक साइडवेज है, 90 रुपीज़ से लेकर 70 रुपीज़, ये 20 रुपये के बीच का साइडवेज है। ये स्टॉक साइडवेज अभी जब तक एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देता, अगर हमें प्रॉपर एंट्री लेनी है, अभी एंट्री अगर हमें करनी है, तो मुझे लगता है कि आपको एक ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अभी फिलहाल में देखा जाए तो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर हमें ये स्टॉक 50 या 60 रुपये के आसपास, 50-55 पे अगर ये स्टॉक मिलता है तो हम लॉन्ग टर्म के पर्पज से कंपनी की अर्निंग्स को देखते हुए, अगर कंपनी को नेट प्रॉफिट अगर होता है अच्छा ठीक ठाक, और अपने डेप्ट को अगर कम करती है, वर्किंग जो कैपिटल साइकिल है वो अगर कम होता है, तो हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि इस स्टॉक को फिलहाल के लिए इग्नोर करना चाहिए। कोई अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में नहीं दिख रही है। फिलहाल में ये स्टॉक साइडवेज है 90 और 70 रुपये के बीच में। क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहते हैं किसी नई कंपनी के बारे में, तो आप कंपनी का नाम लिखकर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारी कंप्लीट टीम आप तक कंप्लीट एनालिसिस उस वीडियो का जरूर पहुंचाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।